हेलो दोस्तों, मैं जिज्ञासा साहू और हमारे यूट्यूब चैनल केसीए कांकेर में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक प्रक्रिया कैसे हुई। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इस पंचायती राज व्यवस्था को हमारे संविधान में कहाँ जगह दी गई है। तो चलिए आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा पार्ट। 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। तो यदि हम बात करें कि यह भाग क्या है, तो देखा जाए तो संविधान में कुल भागों की संख्या यह भाग 22 है और अनुच्छेद की कुल संख्या 395 है। अब इसके अंतर्गत भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था एवं अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अब हम आगे देखेंगे कि इस अनुच्छेद में किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 243 में पंचायतों का गठन। अब पंचायतों का गठन आपको पता है कि वह त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत। तो इस प्रकार अनुच्छेद 243 बी में बताया गया है कि पंचायतों का गठन कैसा कैसा होगा। उसके बाद पंचायत 243 सी में पंचायतों की संरचना, की पॉइंट्स पकड़े अगर तो आपको डेफिनेटली याद रहेगा। ठीक, तो ए में ग्राम सभा, बी में पंचायतों का गठन, सी में संरचना, डी में देखें तो पंचायत संबंधित सीटों का आरक्षण। तो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, डी में आरक्षण, ई में पंचायतों का कार्यकाल या आप बोल सकते हैं अवधि। तो यदि आपको कीवर्ड्स के साथ याद करना है तो ई में अवधि। उसके बाद एफ में है सदस्यता के लिए निर्भरताएं। अब मेरा एक ट्रिक है, निर्भरताएं एक तरफ से देखा जाए कि वह कब निर्भर होगा, तो वो एक तरफ से फेलियर्स भी आप याद कर सकते हैं। तो एफ फॉर फेलियर्स, ठीक है। तो फिर से यदि हम देखेंगे तो ए में ग्राम सभा, बी में गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई में अवधि, एफ में निर्भरताएं या फेलियर्स। उसके बाद जी, आपको दोस्तों आपको पता है जी में क्या होता है? पार्ले जी में होता है शक्ति। तो इस प्रकार एक मेरा ट्रिक है कि पंचायत में जी में क्या है? शक्ति। तो अगर पूरा सेंटेंस देखें तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व कितने विषयों से संबंधित है? 29। इन 29 विषयों संबंधित इनको सभी शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व प्राप्त है। उसके बाद देखें अनुच्छेद 243 एच में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। अगर कर को आप कीवर्ड लेते हैं तो एच में है टी फॉर टैक्स, एच में टी। उसके बाद देखें हम आई में है राज्य वित्त आयोग। अब वित्त तरफ से एक तरफ से देखा जाए तो हमारे लिए क्या हो जाता है? वो इनकम। तो ये भी याद कर सकते हैं, आई फॉर इनकम। ठीक, और जे में है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक है, तो संपरीक्षाओं को बोला जाता है ऑडिट। तो आप याद कर सकते हैं जे में ए। तो दोस्तों यह मेरा एक नॉर्मल सा ट्रिक है। ठीक, फिर से बता रही हूँ, ए में ग्राम सभा, बी में गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई में अवधि, एफ में निर्भरताएं या फेलियर्स, जी में शक्ति, एच में कर या टैक्स, एच में टी टैक्स, आई में इनकम बोल लो या फिर राज्य वित्त आयोग, और जे में है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। मत करो। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 243 के। तो अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है अनुच्छेद 243 के में।
एल में है पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 243 एम में है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना। ये हम एक एक करके सारे अनुच्छेद को डील करेंगे। अभी केवल हम कौन से अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद अनुच्छेद 243 एन में विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, यह देखेंगे कि यह कहाँ बना रहेगा और कहाँ नहीं बना रहेगा। और अनुच्छेद 243 ओ, यह लास्ट है, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अर्थात निर्वाचन में कोई भी विवाद होता है तो उससे संबंधित न्यायालय कोई भी निर्णय नहीं देगा या न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार यह आपका पूरा अनुच्छेद का नॉर्मल डिटेल कंप्लीट होता है। ठीक, अब आगे हम देखेंगे कि इस पंचायत संबंधित जो शक्तियां हैं या प्राधिकार है वो कितने विषयों को लेकर है। संविधान में भाग एवं अनुच्छेद के अलावा अनुसूचियां भी है जिसकी संख्या वर्तमान में 12 है। अब 12 अनुसूची में एक अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था को भी दी गई है, तो वह अनुसूची है 11वीं अनुसूची नंबर 11 में पंचायती राज व्यवस्था को डिस्क्राइब किया गया है। और इस अनुसूची के तहत कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो अभी हम देखेंगे कि यह 29 विषय कौन कौन से हैं जिसके तहत पंचायत अपना कानून या शक्ति उपयोग कर सकती है। तो अब हम देखेंगे कि 29 विषय कौन कौन से हैं। यहाँ से मेजरली ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको कूट बनाकर दे देगा 4-5 और बोलेगा कि निम्न में से कौन सा पंचायत का विषय है या नहीं है। तो इस प्रकार आपको एटलीस्ट 20 विषय तो याद होने चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम पंचायती राज संबंधित जो 29 विषय है। पहला है कृषि एवं कृषि विस्तार। अब कृषि के अंतर्गत सब चीजें आ जाती है, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल फैलाव, विकास, पशु कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन। इस प्रकार देखा जाए तो यह 4 टॉपिक जो स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा है, 4-5 टॉपिक जो स्टार्टिंग में दिख रहा है, ये सभी कृषि संबंधित है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। पहला है कृषि एवं कृषि विस्तार, दूसरा है भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण, तीसरा है लघु सिंचाई, जल प्रबंध एवं जल फैलाव विकास, चौथा है पशु कुक्कुट पालन एवं दुग्ध उद्योग, पांचवा है मत्स्य पालन, छठवा है सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। उसके बाद आता है आपका लघु वनोपज। ठीक, उसके बाद आता है खाद्य प्रसंस्करण संबंधित लघु उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण संबंधित जो लघु उद्योग है वह भी किसका विषय है? पंचायती राज का विषय है। इस प्रकार आगे है 9वां विषय खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग। अगला विषय 10वां है ग्रामीण आवास, 11वां है पेयजल, 12वां विषय है ईंधन तथा चारा, 13वां विषय है सड़क, पुलिया, पुल पार घाट, आवागमन साधन। तो मैंने एक जगह क्वेश्चन देखा भी था कि यदि एक ग्राम में पुलिया निर्माण करना है तो वह कौन करेगा? तो वह कौन करेगा? स्वयं पंचायत। अगला है विद्युत का वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण। मेजर पॉइंट यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस बने हैं। 15वां है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। लोग इसको सोचेंगे कि यह विद्युत विभाग का काम होगा, लेकिन यह किसके अंतर्गत आता है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन 16वां। 17वां है प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा। इसके अलावा 18वां तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा। 19वां है प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा। 20वां है पुस्तकालय। पुस्तकालय भी पंचायत का विषय है। इसके बाद है 21वां सांस्कृतिक क्रियाकलाप। 22वां है बाजार तथा मेले, यह भी पंचायत का ही विषय है। इन सब विषयों संबंधित जो विधि है या कानून है या इससे संबंधित कोई भी शक्ति किसको प्राप्त है? पंचायत को प्राप्त है। आगे के विषय है 23वां विषय अस्पताल,
प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तथा औषधालय के साथ स्वास्थ्य व स्वच्छता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद है परिवार कल्याण, फिर है 25वां महिला एवं बाल विकास, 26वां विषय है विकलांग और मानसिक रूप से बाधितों को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण। अर्थात देखा जाए तो समाज कल्याण इंक्लूडेड है पंचायत के अंतर्गत। फिर 27वां विषय है कमजोर वर्गों का कल्याण, जैसे ST SC अनुसूचित जाति व जनजाति विशेषता आएगा वो। उसके बाद 28वां विषय है लोक वित्त पद्धति, और अंतिम 29वां विषय है सामुदायिक अस्थियों का संधारण। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। इस लेक्चर में हमने देखा कि 73वां संविधान संशोधन के तहत जो संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को स्थान दिया गया है, उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो डिटेल हम प्रावधान देखें, एवं उसके साथ ही जो 29 विषय दिए गए हैं जिससे संबंधित कानून स्वयं पंचायत बना सकती है, हमने वह देखा। अब अगले लेक्चर में हम इसके आगे का देखेंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल केसे कांकेर के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।